भक्ति में भक्त अपने भगवान को फूल और फल अर्पण करते हैं, सिंहासन पर बिठाकर धूप और दिया करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी भक्त था जो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से मांस तोला करता था। आखिर क्यों? दरअसल ये बात सैकड़ों साल पहले की है। एक नगर में सदना नाम का एक कसाई हुआ करता था। कसाई होने की वजह से उसका काम मांस को काटना और बेचना था, लेकिन इसके साथ ही वो एक परम विष्णु भक्त भी था। मांस को काटते और बेचते समय भी वो हमेशा ही भगवान विष्णु का भजन किया करता था। एक दिन सदना किसी काम से शहर के बाहर जा रहा था, तभी उसके पैर से एक पत्थर टकरा जाता है। उसने देखा तो एक गोल और सुंदर सा पत्थर उसके पैरों में पड़ा था। पत्थर इतना सुंदर कि उसे देखकर सदना उसे अनदेखा नहीं कर पाया। उसने बड़ी ही उत्सुकता से पत्थर को उठाया और सोचा, ये बड़ा ही सुंदर पत्थर है, इसे तो मैं मांस तोलने में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो उस पत्थर को अपने साथ घर ले आता है। सदना पत्थर को घर तो ले आया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का ही पाषाण स्वरूप शालिग्राम पत्थर है। वो शालिग्राम पत्थर के महत्व और प्रभाव से बिल्कुल अनजान था, इसलिए वो उसे अपनी मांस की दुकान में ले गया। हरि का नाम जपते जपते वो शालिग्राम से मांस तोल कर बेचने लगा। कुछ ही समय में सदना से बात अनुभव कर ली कि पत्थर ग्राहक के बताए वजन के अनुसार ही अपना वजन कम और ज्यादा कर लेता है। अगर कोई 2 किलो मांस मांगता है तो पत्थर 2 किलो वजन का हो जाता है, और अगर कोई 200 ग्राम कहता है तो पत्थर 200 ग्राम का हो जाता है। सदना को लगा कि ये किसी जादूगर का तिलिस्मी पत्थर है। सदना के इस जादुई पत्थर की बात पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसका ये जादुई पत्थर देखने आते, साथ ही उससे मांस भी खरीद कर ले जाते। सदना की दुकान इससे काफी अच्छी भी चल पड़ी थी। उस पत्थर की प्रसिद्धि एक दिन एक ब्राह्मण तक पहुंच गई। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान थे। वो समझ गए कि ये कोई तिस्लिमी पत्थर तो नहीं हो सकता, जरूर इसमें प्रभु की ही कोई कृपा होगी। ब्राह्मण होते हुए भी वो एक कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सदना जिसे जादुई पत्थर समझकर मांस तोल रहा है, वो असल में शालिग्राम पत्थर है। शालिग्राम पत्थर से सदना को मांस तोलकर बेचते हुए देख ब्राह्मण देव अत्यंत क्रोधित हो गए। वो जाकर सदना से बोले कि तुम भगवान हरि के पाषाण स्वरूप शालिग्राम से मांस कैसे तोल सकते हो? क्या तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं है? तुम ना जाने कब से भगवान का अपमान कर रहे हो। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना को काफी दुख हुआ। वो बोला, ब्राह्मण देव, मैं तो अज्ञानी हूँ। मुझे पता नहीं था कि जिस हरि को मैं दिन रात भजता हूँ, ये पत्थर असल में उन्हीं का स्वरूप है। मैं आपसे और भगवान विष्णु से क्षमा मांगता हूँ, मेरी गलती को माफ करें। सदना के मुंह से माफी की बात सुनकर ब्राह्मण देव का गुस्सा शांत हो गया। जिसके बाद ब्राह्मण ने सदना से कहा कि तुम्हारी ये दुकान इस शालिग्राम पत्थर को रखने योग्य पवित्र नहीं है, तुम इसे मुझे दे दो। मैं इसकी विधिवत पूजा अर्चना करते हुए जीवन भर सेवा करूंगा। सदना अपने हरि का और अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वो शालिग्राम पत्थर ब्राह्मण देव को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम को लेकर अपने घर चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने शालिग्राम को गंगा जल से नहलाया, फिर उन्हें मखमल के सिंहासन पर बैठाया, धूप दीप चंदन से उनकी पूजा की। भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मण देव बड़े ही संतोष के साथ सो गए। लेकिन रात को उनके सपने में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पूजा से मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ। भगवान की बात सुनकर ब्राह्मण बोल पड़ते हैं, हे प्रभु, आप उस कसाई के यहाँ जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? वो मांस बेचता है, आपको अपवित्र जगह पर रखता है, यहाँ तक कि आपको बाट बनाकर मांस भी तोलता है। आप ऐसी मलिन जगह पर कैसे रह सकते हैं प्रभु? ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण देव, आप नहीं जानते, जब मेरा भक्त सदना मुझे तराजू में रखकर जब मांस को तोलता है तो मुझे लगता है कि जैसे वो मुझे अपने हाथों से झूला झुला रहा है। वो मांस तोलते समय भी मेरा ही भजन करता रहता है। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए जो आनंद मुझे वहाँ मिल रहा था वो यहाँ नहीं मिल रहा है। ये कहकर भगवान ब्राह्मण के सपने में अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह ब्राह्मण शालिग्राम को लेकर सदना कसाई के यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने सपने की बात सदना को बताई और उससे क्षमा भी मांगी। भगवान शालिग्राम को उन्होंने सदना को सौंपते हुए कहा कि मैं अब हरि की तपस्या में लीन होने जा रहा हूँ। अब से तुम ही अपने भगवान को संभालो और इनकी सेवा करो। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना काफी सोच में पड़ गया। वह अनजाने में की गई अपनी गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता था, इसीलिए उसने मांस काटने और बेचने के काम को त्याग दिया। जिसके बाद सदना भगवान विष्णु की आराधना में लग गया। उस शालिग्राम पत्थर को सदना ने एक जगह स्थापित भी कर दिया। ऐसा माना जाता है भक्त सदना की स्थापित की गई वही शालिग्राम शिला आज बिहार के चंपारण में स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब सदना ने इसकी स्थापना की थी तब इसका आकार काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब ये आकार में काफी बड़ा हो चुका है।
तो ये थी भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की कहानी, जो हमें सिखाती है भगवान हमारी पूजा से ज्यादा हमारी सच्ची श्रद्धा से खुश होते हैं। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।